गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बंसल मौर्य आज फोकस पॉइंट एकेडमी में अपना दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ जो न्यूट्रिशन का है। मैंने फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रिशन बताया था, न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं ये बताया था। आज हम लोग इस सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिसेलुलर में ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन होता है। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन होता है वो एक स्पेशल काइंड का होता है, एनिमल्स है, तो उसमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा को लेते हैं। अब हम इसमें अमीबा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक अमीबा, और ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, रिवर वाटर में पाया जाता है, लेक वाटर में पाया जाता है और साथ ही साथ स्ट्रीम वाटर में भी पाया जाता है। और ये काफी डेप्थ तक होते हैं, गहराई में पाए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से फूड के रूप में ऑलरेडी ये पहले से ही क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए इनके जो फूड होते हैं वो डेड और डिकेइंग डेब्रीज होते हैं और साथ ही साथ माइक्रोस्कोपिक एनिमल और माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं। इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इनके फूड का सोर्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, इस तरह से एक सेल के अंदर ये इनको इंगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल्स को, जिसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। आइए हम स्टडी करते हैं किसको, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा में हम सबसे पहले क्या देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रश्न बनता है कि किस प्रकार का न्यूट्रिशन अमीबा में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि न्यूट्रिशन जो होता है अमीबा में कैसा होता है, होलोजोइक होता है। अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक होता है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है आपका कि अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है या कैसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसके न्यूट्रिशन का दूसरा प्रोसेस हम कह सकते हैं कि अमीबा में ये क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं ऑमनीओर्स होता है। क्या कह सकते हैं, ऑमनीओर्स होता है। कैसे होते हैं, ऑमनीओर्स, यानी ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और माइक्रोस्कोपिक प्लांट दोनों को ईट करते हैं। तीसरी पॉइंट हम कह सकते हैं किस प्रकार से इसके न्यूट्रिशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके न्यूट्रिशन की प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है, तो हम आप देखते हैं कि इसके न्यूट्रिशन की प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इफ जो इसमें न्यूट्रिशन होगा और जो डाइजेशन होगा, सारी प्रक्रियाएं जो होंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप होते हैं, इनमें 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें कितने स्टेप होते हैं, इसमें 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। इसमें कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं इंजेशन, इंजेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप को हम कहते हैं डाइजेशन, डाइजेशन। और थर्ड स्टेप को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और फोर्थ स्टेप को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और फिफ्थ स्टेप को हम क्या कहते हैं, जो फिफ्थ स्टेप है इसको हम कहते हैं इजेशन। फिफ्थ को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, इजेशन। तो हम ये कह सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इतने स्टेप में इनका न्यूट्रिशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिस्कस करेंगे इंजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, इंजेशन, इंजेशन। इंजेशन
फर्स्ट स्टेप क्या है? इंजेशन। इंजेशन को हम क्या कहते हैं? इंजेशन का मतलब टेकिंग ऑफ फूड, इसको हम क्या कहेंगे? टेकिंग ऑफ फूड, इसको टेकिंग ऑफ फूड भी कहा जाता है। यू नो दैट जब भी कोई फूड पार्टिकल्स जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर होते हैं, इनके संपर्क में आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यू नो दैट सबको पता है अमीबा क्या है? इर्रेगुलर शेप वाला ऑर्गेनिज्म। कैसा है? इर्रेगुलर शेप वाला ऑर्गेनिज्म है। और ये इर्रेगुलर शेप वाला ऑर्गेनिज्म है, तो जब भी कोई फूड पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आते हैं, देन इट इज, तब वो क्या करता है कि ये एक स्पेशल काइंड का लोकोमोटरी पार्ट होता है जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है पैर। ठीक है, तो ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। अमीबा में क्या होता है, कुछ स्पेशल काइंड के लोकोमोटरी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जो इर्रेगुलर शेप के होते हैं, जिनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स होता है, और फॉल्स मतलब असत्य, और पोडिया मतलब पैर होता है। तो ये स्यूडोपोडियो को डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? स्यूडोपोडिया को क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आया, इस कंडीशन में इनका जो पेल्किल वाल है वो स्यूडोपोडिया को क्या करती है? डेवलप करती है। किस प्रकार से डेवलप करती है? ऐसे अब ये फूड पार्टिकल्स यहां आ गए। ठीक है, अब ये स्यूडोपोडिया ग्रो करते करते इस कंडीशन में आ जाएगी कि ये दोनों पार्ट जो होते हैं, दोनों स्यूडोपोडिया आपस में क्या हो जाएंगी? ये आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगी, और फ्यूज होने के साथ साथ आप मिल जाती हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्या? चलिए, अब ये क्या होगा? अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि ये कुछ इस प्रकार से होगा, और ये फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? इसके अंदर चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके अंदर चले जाएंगे। अब ये फूड पार्टिकल्स, इसमें क्या हो गया? अमीबा ने फूड पार्टिकल्स को क्या कर लिया? इंजेस्ट कर लिया। ये जो इंजेस्ट करने का प्रोसेस होता है, ये सॉलिड पार्टिकल्स को लेता है, और ये एक सेल है। तो अगर किसी सेल्स के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स इनगल्फ किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये फूड पार्टिकल्स इंजेस्ट कर लिया गया, तो और इनगल्फ करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो अब इसमें क्या होगा? इंजेशन का प्रोसेस समाप्त होता है। यहाँ पे कहा गया क्या? टेकिंग ऑफ फूड। किस प्रकार से फूड को टेक करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन फूड पार्टिकल्स कम इन कांटेक्ट, then they develop the pseudopodia, and these pseudopodia captured and increase and fuse together to form a food vacuoles। और taking of food हो गया, या हम कह सकते हैं फूड हो गया, जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये फूड को इंगल्फ कर लिया। अब दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। क्या कहते हैं? सेकेंड स्टेप को हम क्या कहेंगे? डाइजेशन। जो सेकेंड स्टेप है इसको हम कहेंगे डाइजेशन। क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब डाइजेशन क्या होता है समझिए। डाइजेशन, इट इज ए प्रोसेस इन विच लार्ज फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल्स एंड सॉल्युबल इनटू द साइटोप्लाज्म अथवा फ्लूइड। हमें कह सकते हैं कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो आसानी से सॉल्युबल हो सके, जो आसानी से क्या हो सके? सॉल्युबल हो सके। तो अब ये जो डाइजेशन होता है ये दो तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो तरह का होता है। फर्स्ट को कहते हैं हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या कहते हैं?
इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं इंटर सेलुलर डाइजेशन, इंटर सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, क्या कहेंगे? इंटर सेलुलर डाइजेशन। अब समझिए इंटर सेलुलर डाइजेशन किसे कहा जाता है? अगर डाइजेशन एक सेल के अंदर हो रहा है, सिंगल सेल के अंदर हो रहा है, या फिर किसमें हो रहा है? फूड वैक्यूल्स में हो रहा है, इस कंडीशन में हम डाइजेशन को कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब है कि अमीबा में कैसा डाइजेशन होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। तो यहां पर एक पॉइंट नोट करेंगे आप कि अमीबा में कैसा डाइजेशन होता है? इंट्रा सेलुलर। अमीबा में कैसा डाइजेशन होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अगर डाइजेशन किसी ल्यूमेन में हो रहा है, किसी कैविटी में हो रहा है, या फिर सेल के बाहर हो रहा है, तो इस डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर डाइजेशन। लाइक दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स में भी होगा ये और अदर एनिमल्स में होगा। सेल के अंदर नहीं होता है, तो ल्यूमेन होती है, जैसे इंटेस्टाइन एक ल्यूमेन, एक कैविटी है, उसमें होती है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर डाइजेशन। अब दूसरा प्रोसेस क्या है? डाइजेशन। अब किस प्रकार से अमीबा में डाइजेशन हो रहा है, तो इसको हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हो रहा है। चलिए, तो अब ये फूड पार्टिकल्स का ये फूड वैक्यूल्स बना है, ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस है डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या है? सेकेंड स्टेप में ये फूड वैक्यूल्स बन गया है इंजेक्शन के बाद। इस फूड वैक्यूल्स के चारों तरफ, इस फूड वैक्यूल्स के चारों तरफ लाइसोसोम पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? अकोमुलेट हो जाते हैं। और सबको पता है कि लाइसोसोम क्या होता है? हाइड्रोलिटिक नेचर का होता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाई जाती हैं, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम डिस्चार्ज की जाती हैं जो कैप्चर फूड है उसकी तरफ, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करती है। क्या करती हैं? उनको स्मॉल पीसेस में क्या करेंगी? ब्रेक कर देंगी। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो फूड पार्टिकल्स है वो स्मॉल पीसेस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और इस प्रोसेस को ही कि फूड पार्टिकल्स लार्ज सबस्टेंस से स्मॉल सॉल्युबल सबस्टेंस में टूटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये सेकेंड स्टेप, ये क्या है? सेकेंड स्टेप है। अब हम क्या कहेंगे? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स डाइजेशन के बाद बचे हैं, ये साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या कर लिए जाएंगे? एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। और साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे हम? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब एक और प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहेंगे? एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे कहा जाता है? When digested food particle absorbed and release energy। जब डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होकर एनर्जी को रिलीज करता है, और उस एनर्जी का यूज पूरे सेल के द्वारा किया जाता है या पूरी बॉडी के द्वारा किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट स्टेप आता है, और लास्ट स्टेप को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इजेशन। तो इजेशन में क्या होता है? ठीक है, इजेशन, ठीक है, इजेशन प्रोसेस में क्या होगा? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इजेशन प्रोसेस में इस प्रकार से लाइक दैट ये फूड पार्टिकल्स है, फूड इनटेक हो गया, या हम कह सकते हैं इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया और एसिमिलेशन हो गया। इन सारे प्रोसेस के फलस्वरूप जो फूड पार्टिकल्स में कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो वेस्ट होते हैं, जो डाइजेशन के बाद भी बच जाते हैं, जो बॉडी के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं। ये हार्मफुल प्रोडक्ट क्या करते हैं कि साइड में आकर ये अमीबा की जो आउटर वॉल, जिसको पेल्किन लेयर कहा जाता है, उससे आकर अटैच हो जाता है। पेल्किन लेयर डेलिकेट होती है, जिसकी वजह से अब ये पेल्किन लेयर ब्रस्ट हो जाती है। क्या होती है? ब्रस्ट हो जाती है, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से क्या हो जाते हैं?
बाहर चले जाते हैं और इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन। क्या कहते हैं? इजेशन। तो हमें कह सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, चाहे यूग्लिना हो। ये सारे प्रोसेस होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन के दौरान पाए जाते हैं। तो हम एक बार फिर समरी कर देते हैं 2 मिनट में इस पूरे टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमीबा में जो म्यूटेशन होता है वो कैसा होता है? होलोजोइक टाइप का होता है। कैसा होता है? होलोजोइक टाइप का म्यूटेशन होता है। अमीबा में जो म्यूटेशन होता है कैसा होता है? होलोजोइक ठीक है। अब हम देखते हैं कि अमीबा में म्यूटेशन जो होता है कैसा होता है? होलोजोइक म्यूटेशन होता है, आर्मनियोर्स होता है। ठीक है। अब इस जो होलोजोइक म्यूटेशन होता है इसमें कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। ये मैंने बताया आपको, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख सकते हैं कि इसमें इंजेशन किस प्रकार से होता है। तो हम कहते हैं इंजेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टेकिंग ऑफ फूड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। इंजेशन किस प्रकार से होता है? इंजेशन सूडोपोडिया की हेल्प से होता है, जो लोकोमोशन के लिए और फूड कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। अब ये फूड कैप्चर होता है, फूड सॉलिड होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? और एक सेल होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर सेल के द्वारा ईट किया जाता है कोई सॉलिड सब्सटेंस तो उसको क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अब जो क्या है नेक्स्ट है, अब कहा गया डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड सब्सटेंसेस इनटू स्मॉल फूड सब्सटेंसेस व्हिच कैन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी या सेल। तो उसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब डाइजेशन इसमें कैसा होता है? एक सेल में हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर डाइजेशन। अगर डाइजेशन कई सेल के बाहर हो रहा है तो उसको कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो अमीबा में किस प्रकार का डाइजेशन होगा? इंटरसेलुलर डाइजेशन होगा। इसके बाद हम क्या बताएंगे आपको? ये डाइजेशन का प्रोसेस किस प्रकार से हुआ है। फिर इसके बाद डाइजेस्टेड फूड क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी रिलीज करेगा। साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व होने के बाद वही फूड सब्सटेंस क्या करेंगे? एनर्जी को रिलीज करेंगे। अब लास्ट प्रोसेस क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचे होते हैं वे अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या होंगे? इस पेल्किल से अटैच हो जाएंगे और पेल्किल फट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या हो जाते हैं? आउटसाइड चले जाते हैं। इस प्रकार से टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे लेकर, जो हमारा 3rd वीडियो होगा, म्यूटेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो 3rd वीडियो का टॉपिक है। ठीक है। इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।